जय भीम साथियों। साथी जैसे आप सबको पता है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद में किस तरह का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लगातार हिंदू हिंदू करके मनुस्मृति लागू करने के जो पर्पज से काम कर रहे हैं, उसका एक आधार मैं आपको देता हूं कि 12 क्षेत्र के अंदर राजस्थान में एक महिला, एक टीचर ने विरोध किया कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम शिक्षा की देवी बताया जा रहा है कि जिस तरह हिंदू धर्म जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, मनुस्मृति में जो बताया गया है कि शिक्षा की देवी जो सरस्वती है उसकी पूजा करो। उस महिला टीचर ने विरोध किया, हेमलता बेरवा जी ने, कि मैं नहीं करूंगा इसकी पूजा। शिक्षा की देवी तो सावित्रीबाई फुले है और ये इतिहास भी गवाह है इस चीज का। और ये राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री बने हैं मदन दिलावर जी, मैं उनसे भी कह दूं कि भैया अपना इतिहास जान लो अच्छे से। आपको शायद मेरे हिसाब से आपके माँ बाप ने पैदा नहीं किया, उस आरएस के संघ ने पैदा किया आपको, मेरे हिसाब से। क्योंकि आपने जिस तरह का जो बयानबाजी की है राजस्थान में, जो आपने भी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि ड्रेस कोड एक होना चाहिए, मैं इस चीज से सहमत हूं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, जो पहले भी था अब भी होना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ, जो मुस्लिम समाज की बच्चियां हैं जो वो स्कूल में जाती हैं तो बुर्का पहन के जाती हैं, तो उनसे आपको क्या आपत्ति है? या आप जो हिंदू हिंदू करके जो लोगों को धर्म की राजनीति कर रहे हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी है आपकी। और दूसरा जो बयान आपने दिया कि प्रत्येक स्कूल में सरस्वती की फोटो लगनी चाहिए, तो भैया एक बात बताओ शिक्षा मंत्री जी कि आपने बयान तो दे दिया, पहली बात तो सोचना चाहिए कि शिक्षा देवी कौन है। सावित्रीबाई फुले 1948 में उन्होंने स्कूल खोला था महिलाओं के लिए। सरस्वती ने कौन सा स्कूल खोला था, बताओ तो सही। और लगातार ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म की तरफ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया दिमाग में है ना जो फितूर भरा वो निकाल देना। और भारतीय संविधान आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी सरकारी संस्था में आप किसी धार्मिक की प्रचार नहीं कर सकते, ना उसको बढ़ा सकते, ना उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप किस बेसिस पे ये चीज कह रहे हो? क्या संविधान से ऊपर है आपकी सरकार? क्या भारतीय संविधान से ऊपर है क्या? सोचने की बात है। और राजस्थान में जितने बुद्धिजीवी लोग, उनसे भी अपील कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो मनुस्मृति लागू करने के लिए पर्पज से काम कर रहे हैं ना, इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर सिर्फ राजस्थान के जयपुर में ही मनुस्मृति की प्रतिमा लगी हुई है, बाकी किसी स्टेट में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तुम्हारी सरकार और भी वहां क्यों नहीं लगवा रही? तुम उस मूर्ति का भी अच्छे से इलाज भी किया जाए, अगर बता भी देंगे आने वाले समय इन युवाओं का है और आपको जवाब भी देंगे। आप जो राजनीतिक धर्म की राजनीति करके इन युवाओं को भटका रहे हो, इनको अलग अलग तुम धर्म के नाम पे भटका रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको शिक्षा के ऊपर काम करना तो अच्छी बात है, दिल से स्वागत करते हैं आपका। शिक्षा के लिए अच्छे नियम लेके आओ ना, आप ये करके लाओ ना कि जो सरकारी स्कूल है उनमें अच्छी स्टडी होनी चाहिए, अच्छी बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, आप उसमें भी पाखंडवाद फैला रहे हो। पाखंडवाद आप इसलिए फैला रहे हो कि कोई बच्चा अगर पढ़ लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। तो इस चीज का भ्रम निकाल देगा। जो आप ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, इसे नहीं चलेगा। और जिस तरह के जो आपने स्टेटमेंट दिया, चौथा भी स्टेटमेंट दिया कि सूर्य नमस्कार, मैं इस चीज का सहमत हूं कि सूर्य नमस्कार होना चाहिए। उससे एक योगा का भी प्रदर्शित होता है कि कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं, योगा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसका मैं फैसले का समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह जो आपने कहा ना कि प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक संस्थाओं में कि सरस्वती की फोटो लगनी चाहिए, तो मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूं कि आप ये बताओ ना कि सरस्वती का क्या योगदान है कि शिक्षा के दौर में कौन सा स्कूल खुला है उन्होंने, ये तो बता दो। तुम धर्म की राजनीति करना जानते हो और युवाओं को मत भटकाओ, फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे, ये अच्छी बात है आपके लिए। और दूसरी बात, आप है ना सर्चिंग करके देखना गूगल पे, महिलाओं के अंदर अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो फातिमा शेख है पहली महिला। और अगर दूसरी जो शिक्षित महिला है भारत के अंदर प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले है, उन्होंने 1948 में स्कूल भी खोला महिलाओं के लिए। आपसे अपील कर रहा हूं कि जो धर्म की राजनीति ना करके आप अच्छी राजनीति कीजिए, आपका स्वागत करेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके पिछवाड़े में भी लात मारने की औकात रखते हम, ध्यान रखना इस चीज का। और तीसरी बात, लास्ट एंड फाइनल बात कर रहा हूं आपसे, हेमलता बेरवा के साथ अगर अन्याय हुआ तो आपके कोटा के शहर आकर आपकी ऐसी हालत करेंगे कि समझ में नहीं आएगा आपको। आप जयपुर में बैठ के, विधानसभा में बैठ के आप बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन बाहर आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। जनता जवाब भी मांगेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। सीधी सी बात हम बार बार कहता हूं, भीम आर्मी डंडा और झंडा मजबूत है, जो पसंद है चुन ले। धन्यवाद, जय भीम।